अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज का सवाल जो हमें मौसूल हुआ वो ये कि दो मुख्तलिफ जहनियत के बच्चों को कैसे डील किया जाए। यानी दो अलग अलग नेचर के बच्चे हैं। अब वालदा या वालिद परेशान हैं कि भाई इसके हिसाब से पेरेंटिंग करें या उसके हिसाब से करें। समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं। अक्सर वालिदैन जो है वो इस हवाले से परेशान होते हैं, खासतौर पर जहां पर बच्चे ज्यादा हों। एक बात याद रखिए कि बच्चे मुख्तलिफ हैं या उनकी जहनियत मुख्तलिफ है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो डिफरेंट होना होता है, ये जो मुख्तलिफ होना होता है, ये दर हकीकत मुनफरिद होना होता है। बच्चे मुख्तलिफ नहीं होते हैं, बच्चे मुनफरिद होते हैं। क्यों मुनफरिद होते हैं? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को बिल्कुल अलग पैदा किया है। ये हमारी गलती है कि हमें लगता है कि दोनों एक जैसे होते, दोनों एक जैसा पढ़ते, दोनों एक जैसी बातें सुनते हमसे, दोनों हमारी अतात एक जैसी करते। तो आप गलती पर हैं। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को डिफरेंट पैदा किया है। हमें क्या करना है? क्या ऐसा होता है कि घर में दो ताले हों और एक ही चाबी से खुल जाए? ठीक है, ऐसा नहीं होता। दोनों तालों के लिए दो अलग अलग चाबियां होती हैं। तो ऐसे में क्या करना है? आपने बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि एक अच्छा पढ़ रहा है ना, हम फौरी तौर पर कोशिश करते हैं दूसरा भी ऐसे ही बन जाए। नो, वो उसकी कॉपी नहीं बन सकता। हमें ये देखना है कि भाई ये अच्छा पढ़ रहा है। हर शख्स की अपनी एक हिकमत अमली होती है बात सुनने की। अच्छा, हर शख्स डिफरेंट भी होता है, हर शख्स का माइंड बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक शख्स जो है वो कमांडिंग वे में सुनता है, दूसरा जो है वो पोलाइट वे में सुनता है। एक शख्स को तारीफ सुनना पसंद होती है, दूसरा शख्स को तारीफ अच्छी नहीं लगती। उसको जब तक अंदर से आवाज ना आए ना कि मैंने कुछ अच्छा किया, तब तक वो मुतमईन नहीं होता। मतलब हर शख्स क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। एक शख्स इसलिए काम करता है कि उसे लगता है कि ये काम नहीं करूंगा तो टीचर से पिटाई लगेगी। दूसरा शख्स इसलिए काम करता है कि ये काम करूंगा तो मेरी कितनी वाह होगी। हर शख्स का जो माइंड है वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। आपने चेक ये करना है कि मेरे 2 या 4 या 6 बच्चे जो हैं ये अलग अलग नेचर के हैं। हर बच्चे की अलग स्ट्रेटेजी को नोट करना है, ऑब्जर्व करना है कि ये वाला बच्चा किस तरह से काम करता है, इसको मैं कब बोलती हूँ काम करने को तो ये मान लेता है, कब ये नहीं मानता। ये वाला बच्चा, इसको शायद मुझे थोड़ा फोर्स करके बोलना पड़ता है, या इसको बोलने से पहले मुझे थोड़ी लालच वालच देनी पड़ती है, कोई चॉकलेट वॉकलेट देनी पड़ती है। तो हर बच्चे की क्या है, जब आप इंडिविजुअल स्टडी करेंगे कि भाई इसमें क्या क्या खासियत है और ये कैसे चलता है और ये कैसे चलता है, तो फिर जब आप दोनों से बात करेंगे तो दोनों से अलग अलग अंदाज में बात करेंगे, दोनों से अलग अलग जो है वो वे में जाके, स्ट्रेटेजी में जाके अलग हिकमत अमली बनाएंगे। कि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना है तो, और वर्ल्ड कप में उसके साथ सामने ऑस्ट्रेलिया है, तो यकीनी तौर पे उसकी टीम की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, और सामने बांग्लादेश है तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही स्ट्रेटेजी से दोनों के साथ खेल जाए, नहीं, दोनों का मुकाबला बिल्कुल अलग अलग अंदाज से हो सकता है। कुछ प्लेयर्स की कमी की जाए, कुछ की एडिशन की जाए, कुछ की सब्सट्रैक्शन की जाए। बिल्कुल इसी तरीके से आज से ही अपने बच्चों को सबसे पहले तो मुख्तलिफ नहीं मुनफरिद समझना सीखिए। दूसरा, हर बच्चे की कमजोरी और जो उसकी ताकत है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये बच्चा कब किस पॉइंट पे आके मेरी बात समझता है, इसकी क्या कमजोरी है, इसकी क्या ताकत है। उस कमजोरी और ताकत का आप फायदा उठाएं। और दूसरे बच्चा, उसकी क्या कमजोरी, उसकी क्या ताकत है, वो कब बात मानता है। वो हो सकता है एक बच्चा लॉजिकल वे में जाके समझता हो, दूसरे को थोड़ा सा इमोशनल टच देना पड़ता हो, उसको थोड़ा सा इमोशनल कर दें कि बेटा आपकी मामा आपके लिए कितना काम करती हैं, आपकी मामा आपके लिए कितनी दुआएं मांगती हैं, आप फिर भी नहीं पढ़ते। अब बच्चा इमोशनल हो गया, नहीं नहीं मामा अभी पढ़ूंगा। दूसरे को थोड़ा सा लॉजिकल वे में समझाना पड़ता, वो उसको इमोशन से काम नहीं चलता। अब इमोशनल होकर बात करें, बोले मामा आप तो रोजाना ऐसी बोलती रहती है, कहने दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।